शाह साहब ये बताएं कि आप मेंबर कौमी असम्बली, आपको एक तो मुबारक हो, आप यूके में तशरीफ लाए। जी खैर तो यहाँ पे आप ओवरसीज़ से मिले हैं, मसाइल क्या हैं ओवरसीज़ के, और ये बताएं कि जो PIA और जिस तरह के जो बड़े मामला हैं, क्या आप जाएंगे वापस वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात करेंगे, ओवरसीज़ के मसाइल बताएंगे? जी हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ हमारी मुलाकातें हो रही हैं 3-4 दिन से। यकीनन पाकिस्तान के लिए उनके दिलों में जो जज्बात हैं और जो इखलास है और जो इस वक्त परेशान है, यकीनन उनका जज्बा काबिल दीद है। लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ हम देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। एम्बेसी की तरफ से उनको कोई उतनी ख़ास सपोर्ट नहीं मिल रही जितनी दीगर एम्बेसी से और ओवरसीज़ अपने मुल्कों को मिलती है। ख़ासकर PIA के अगर हम देखें, पाकिस्तान का हर शुबा तकरीबन दिवालिया है, लेकिन PIA तो बिल्कुल इस तरह बना है और ये हमारे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र था, एक सरमाया था और है। लेकिन असेंबली में आप आवाज़ उठाएंगे? असम्बली के फ्लोर पर इंशाल्लाह इसके हवाले से उठाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तान इसके और जितने मसाइल हैं उन सब के लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊँ। और पाकिस्तान में सिर्फ ये मसाइल नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तान बेचारे यहाँ से पैसे कमा कर मजदूरी करके वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, किसी के साथ लेन देन करते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि उनके प्रॉपर्टीज़ पर किसी ने कब्ज़ा किया होता है, कारोबार में कोई धोखा दे देते हैं, तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इस हवाले से हमें चाहिए कि हम कोई किरदार अदा करें, हुकूमत के लिए कोई कंक्रीट स्टेप्स लेनी चाहिए।